ये सीरीज का एपिसोड 14 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियान मॉर्निंग में जीक्यू के फ्लैट पर जाती है और उसे अपने डैड के बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है। और अब वो उससे बिल्कुल भी खुलकर बात नहीं करती और ये सोचकर जीक्यू भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन अचानक उसे याद आता है कि जियान ने तो सिर्फ अपने डैड के बारे में कहा होता है, बल्कि वो डैड तो उसके भी थे। और पहले जियान हमेशा हमारे डैड कहा करती थी। और हॉस्पिटल में लिन अपने पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दिया करता था। जब वहाँ पर कोई छोटे बच्चे आते थे तो लिन उन्हें भी अच्छे से ट्रीट किया करता था। उसके इस बिहेवियर से हॉस्पिटल में फ्रेंजी नाम की लड़की उससे इम्प्रेस हो जाती है। इधर जीक्यू केक और गिफ्ट लेकर नूडल रेस्टोरेंट आ चुका होता है और वहाँ के असिस्टेंट उसे देखते ही वहाँ पर पहचान लेती है और उसे उनकी बचपन की फोटो दिखाती है। और जियान के डैड अंदर से उन दोनों की बातें सुन लेते हैं, इसलिए वो बाहर आते हैं। और जैसे ही जीक्यू को देखते हैं तो शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डैड कहकर बुलाता है और उनके सामने अपना सिर टेक देता है। फिर जियान के डैड उसे हक कर लेते हैं और उन दोनों के लिए काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट होता है। स्टूडियो में जियान अपने फ्रेंड दुशवान से कहती है कि वो लेन नाम के लड़के को पसंद करने लगी है और वो उसका ऑनलाइन फ्रेंड है और वो उससे एग्जीबिशन वाले दिन मिलने भी वाली थी, लेकिन उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ गया था, इसलिए वो मिल नहीं पाई। लेकिन दुजुआन जियान से कहती है कि रेन उसके लिए बिल्कुल भी ठीक लड़का नहीं है। आगे जीक्यू बहुत सालों बाद जियान के डैड के साथ घर पर आता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो पूरे घर को अच्छे से देख रहा होता है। फिर जियान के डैड जीक्यू को उसके डैड के बारे में पूछते हैं। जीक्यू कहता है कि मुझे उनके बारे में कोई भी बात नहीं करनी है और आप ही मेरे रियल डैड है। और फिर जीक्यू अपने रूम में जाता है। उसका रूम पहले की तरह ही अच्छे से सिस्टमेटिक होता है। वो अपने डैड से पूछता है क्या यहाँ पर कोई रह रहा है। जियान के डैड कहते हैं कि जियान ने मुझे मॉर्निंग में कॉल करके कहा था कि कोई आ रहा है और मैं समझ गया कि वो तुम ही हो। दरअसल जियान के डैड को रेस्टोरेंट की असिस्टेंट ने उन्हें सीसीटीवी कैमरे में बता दिया था। जीक्यू पहले ही बहुत बार यहाँ पर आया था, लेकिन जीक्यू उनसे इस टाइम मिलता नहीं था, सिर्फ उन्हें देखकर वहाँ से चला जाता था। उसके बाद जियान के डैड और जीक्यू दोनों बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। डैड उससे पूछते हैं कि तुम कब अपना सामान यहाँ पर शिफ्ट करोगे। जीक्यू ने बताता है कि वो यहाँ नहीं बल्कि जियान के पास वाले फ्लैट में लिन के साथ रहेगा। जियान के डैड तो यही चाहते थे कि वो उनके साथ ही रहे, क्योंकि ना तो अब वहाँ पर जियान रहती थी और ना ही लिन, लेकिन फिर भी वो उन्हें यहाँ रहने के लिए नहीं मना पाते। जियान जब अपने घर पर आ रही होती है तो रास्ते में उसे बच्चे खेलते हुए दिखते हैं और उसे भी अपना बचपन याद आता है, कैसे वो तीनों भाई बहन एक साथ खुश रहा करते थे और खेला करते थे। ये सब कुछ सोचकर वह हंस रही होती है, लेकिन जब अचानक से उसे होश आता है तो वो सब कुछ भूलकर वहाँ से चली जाती है। अब घर पर सभी लोग एक साथ होते हैं। जीक्यू अपने दोनों डैड और जियान के लिए गिफ्ट लाया होता है, लेकिन लिन के लिए वो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी आओगे और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं लाया। फिर सभी जने डिनर करने के लिए एक साथ बैठते हैं। जीक्यू अपने हाथ से बना हुआ केक लेकर आता है। फिर जियान अंदर से कैंडल लाने के लिए कहती है, लेकिन लिन उठकर लेने जा रहा होता है, लेकिन जीक्यू उसे रोकता है। उसके गले पर चोट का निशान देख लेता है और फिर सभी जने भी उसका निशान को देख लेते हैं और उससे सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया। लिन कहता है कि हम बहुत दूर रहा करते थे, कि अगर मैं ये बात आप लोगों को बता भी देता आप लोग सिवाय टेंशन के कुछ कर नहीं पाते। फिर वो ये कहता है कि आप लोगों ने भी तो मुझसे बात छिपाई थी। और जब ये बात जीव को पता लगती है तो वह चिल्लाने लग जाता है, मुझे ये बात पहले किसी ने क्यों नहीं बताई, कि अगर ये बात उन दोनों को पता भी होती क्या वो दोनों वापस आ जाते। तो ये सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और फिर खाना खाने लग जाते हैं। आगे वो तीनों अपने घर जाने के लिए बाहर निकलते हैं। जियान और जीक्यू दोनों ही जियान को अपने साथ घर तक लिफ्ट देना चाहते थे। जीक्यू जियान को अपने साथ चलने के लिए कहता है। उन्हें लगता है कि जीक्यू ने कार खरीद ली है। दरअसल जीक्यू ने ऑनलाइन सेकंड हैंड स्कूटर लिया होता है। जब तक जीक्यू अपने स्कूटर को चालक करने की कोशिश करता है, भी जियान के पास उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से अकेले ही चली जाती है। बॉयफ्रेंड का नाम सुनते ही जीक्यू और लिन दोनों को झटका लगता है और जीक्यू उसका पीछा करते हुए वहाँ से चला जाता है और लिन बस वहीं पर ही खड़ा खड़ा सोच रहा होता है। जियान टैक्सी में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है और जीक्यू भी उसे फॉलो कर रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसका स्कूटर बंद पड़ जाता है। फिर वो उसे धक्का मारकर ले जा रहा होता है। इधर लिन टेरिस पर होता है और जियान कॉल लगाता है, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है, इसीलिए उसका कॉल बिजी आता है। उसके बाद जब जीक्यू जा रहा होता है तो रास्ते में उसे अपनी मोम दिखाई देती है। फिर वो अपना स्कूटर वहीं पर ही छोड़कर उनके पीछे भागने लगता है, लेकिन उनकी कार आगे जा चुकी होती है। लिन के पास भी उसकी मोम के वॉइस मैसेजेस आते हैं और वो उन्हें सुन रहा होता है। नेक्स्ट डे लिन अपने डैड के साथ बैठा हुआ होता है और वहाँ पर वह नूडल्स खा रहे होते हैं। फिर वहाँ पर आंटी कियान आ जाती है और वो लिन से उनकी मोम के बारे में पूछती है। वो उन्हें बताता है कि एक्सीडेंट के बाद मेरी मोम पैरालाइज हो गई है और वो अभी भी अपने पैर से ठीक से नहीं चल पाती। और इसके साथ यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, मुझे कमेंट में जो बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे फेवरेट लगा। चलो तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।